ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पूर्वोत्तर और पूर्व भारत यानी कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बुनियादी ढांचों की योजनाएं और साथ साथ सामाजिक आर्थिक तौर पर किस तरीके से दोनों राज्यों को और मजबूत किया जा सकता है, इस पर उनका जोर रहने वाला है। साथ ही बिहार के दौरे पर यानी कि 2 दिन का दौरा जो रहने वाला है वो बिहार का 2 दिन का दौरा रहने वाला है। इसमें भी कई विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री देश को समर्पित करने वाले हैं। देश के कोने कोने से समय हमारे पास रिपोर्टर्स भी जुड़ चुके हैं। आइए सीधा उनका रुख करेंगे, जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की अपडेट और ज्यादा जानकारी उनके पास है। अश्विनी हमारे साथ गैंगटॉक से जुड़ रहे हैं, नीरज अलीपुरद्वार से जुड़ रहे हैं, वहीं राजेश राज पटना से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अश्विनी से। अश्विनी, सबसे पहला दौरा आज सिक्किम से शुरू होने वाला है और कहा जा रहा है कि जहां प्रकृति और प्रगति मिलती है तो विकास का जो बयार है वो और मजबूत होती है। 50 साल पूरे हो रहे हैं राज्य के गौरवशाली इतिहास को, आज प्रधानमंत्री उसके भागी बनने वाले हैं। सिक्किम में किस तरीके का जोश नजर आ रहा है? लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उत्सुक होंगे। निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 3 राज्यों के इस दौरे में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पालजोर स्टेडियम है गैंगटोक का, जहां पर हजारों की संख्या में मैं दृश्य यहां पे दिखाऊंगा किस तरीके से लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पूर्वोत्तर के सिक्किम जैसे रणनीतिक बेहद महत्वपूर्ण राज्य का ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। इससे पूर्व जब वो देश की पश्चिमी सीमाओं पर भुज और दाहोद और अगर देखें तो गुजरात के दौरे पर थे, तो वहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था तो पूरी दुनिया ने सुना। और यहां जहां पर भूटान की, नेपाल की और चीन की सीमाएं एक साथ मिलती है सिक्किम में, यहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन करेंगे देश की जनता को, विश्व की समुदाय को और साथ ही साथ सिक्किम के अवाम को, तो निश्चित तौर से उसके बड़े निहितार्थ निकाले जाएंगे। सिक्किम के मामले में ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि सिक्किम के स्थापना का 50वां वर्ष 1950 में 16 मई को औपचारिक रूप से सिक्किम का विलय हुआ था भारत गणराज्य में। यहाँ फिर राजशाही की समाप्ति हुई थी। राजशाही का जो चौग्याल शासन था, जो यहाँ का नामग्याल चौग्याल राजवंश था, वो औपचारिक रूप से उसका शासन समाप्त हुआ था और भारत गणराज्य का हिस्सा बना सिक्किम। तो 50 वर्षों में किस तरीके से सिक्किम ने विकास के नए आयाम गढ़े और आगे का रोडमैप क्या हो, एक केंद्रीय सहायता पूरे मुक्त हस्त सिक्किम जैसे राज्यों को दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पूर्वोत्तर को देखें तो अष्टलक्ष्मी जैसी उपाधि भी दी इस पूरे के पूरे क्षेत्र को, और सबसे ज्यादा अगर विकास के फोकस को किया गया तो इसी पूर्वोत्तर राज्यों पर। तो सिक्किम में बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, जहां पर वो 10 बजे के आसपास पहुंचकर इसी पालजोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सुनहला, समृद्ध और साथ ही साथ समर्थ सिक्किम, ये नारा है। और वेयर द प्रोग्रेस मीट द पर्पस, वेयर द नेचर नर्चर्स द ग्रोथ, जहां पर प्रकृति ही विकास को बढ़ावा देती है, ये पूरी की पूरी थीम है। निश्चित तौर से चाहे वो जैविक कृषि हो, चाहे वो जैविक उत्पाद हो, चाहे वो साक्षरता हो, चाहे वो यहाँ पर लिटरेसी रेट हो, चाहे यहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय हो, सिक्किम ने 50 वर्षों में बहुत उपलब्धि हासिल की है और केंद्र की पूरी सहायता मिलती रहती है सिक्किम को। 750 करोड़ रुपए के केवल एक प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो नामची में जिला जो मुख्यालय है, उसका जो जिला अस्पताल है, उसकी कम से कम लागत यह है। अटल जी के प्रतिमा का अनावरण होगा, कई सारे रोपवे का प्रोजेक्ट का अनावरण होगा, पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है गंगटोक। तो उभरते हुए सिक्किम को भारत के उभरते हुए स्वरूप में समावेशित करके नया स्वरूप दिया जाए, नए विकास के पथ पर अग्रसर किया जाए, तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का यहाँ का संबोधन उसके बेहद वैश्विक महत्व होंगे और यहाँ पर विकास परियोजनाओं का जो लोकार्पण शिलान्यास होगा यहाँ के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। बिल्कुल, सिक्किम के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। पूर्वोत्तर भारत का जरूर छोटा सा राज्य हो सिक्किम, लेकिन सांस्कृतिक लिहाज से, परंपराओं के लिहाज से, प्रकृति के लिहाज से बेहद ही समृद्ध ये राज्य है। और आज जिस तरीके से भव्य दृश्य आपने अश्विनी दिखाए हैं, लग रहा है कि लोग कितने उत्सुक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए अलीपुरद्वार से, क्योंकि सिक्किम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं पश्चिम बंगाल। नीरज, यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे कि कई गैस वितरण परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ऐसे में ये गैस वितरण परियोजनाएं किस तरीके से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में ऐतिहासिक कदम साबित होंगी और साथ साथ रोजगार के अवसर यहाँ किस तरीके से और बढ़ेंगे?
देखिए बिल्कुल भावना आपने सही कहा। आप देखें कि जो शहरी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना है उसकी शुरुआत होने जा रही है। और अगर हम बात करें अलीपुर द्वार और कूच बिहार की, करीब 2.5 लाख के करीब जो आबादी है, इसका जो सीधा फायदा है उन लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही आप देखें कि कई सारे सीएनजी जो पंप हैं उनकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि एनर्जी एक बड़ी जरूरत है लोगों के लिए, स्वच्छ और एनर्जी मिले और बेहतर एनर्जी मिले। क्योंकि सीएनजी गाड़ियों के लिए भी यहाँ पर काफी परेशानियां होती थी, लेकिन अब कूच बिहार और अलीपुर द्वार के जो लोग हैं उनको सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ ही देखें कि प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा है उसको भी संबोधित करने वाले हैं। और इस जनसभा के कई सारे मायने हैं, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी है। और आप देखें कि अगर हम उत्तर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से गढ़ रहा है। चाहे हम अलीपुर द्वार की बात करें, इसके आसपास के इलाकों हैं, सिलीगुड़ी की बात करें, जलपाईगुड़ी की बात करें, तो यहाँ पर एक गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं, तो उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं के माध्यम से जो हमने निर्णायक कदम उठाए, जो निर्णायक नतीजे निकल कर आए, उससे पश्चिम बंगाल की महिलाएं काफी खुश हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके से सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ा हुआ था। जिस तरीके से आतंकवादियों ने महिलाओं के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री ने अपनी सेनाओं के माध्यम से उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया जो काफी समय से भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसके साथ साथ ही देखें कि चूंकि विधानसभा चुनाव है, तो प्रधानमंत्री का ये दौरा यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनमें एक तरीके से उत्साह भी बढ़ाएगा। उसको लेकर भी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, एक विशाल जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री का बार बार ये कहना भी है कि जब प्रधानमंत्री विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं, 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए तमाम जो राज्य हैं उसमें विकास की परियोजनाएं भी बराबर शुरू होनी चाहिए। आप देखें कि प्रधानमंत्री ने कोलकाता में कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत की, कई मेट्रो जो प्रोजेक्ट है उनकी शुरुआत की, इसके अलावा कई आर्थिक परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। और अब यहाँ से शहरी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो योजना है उसकी शुरुआत होगी। और यहाँ के जो लोग हैं उनको खासतौर से ऊर्जा की जो जरूरत है उसको ये योजनाएं पूरा करेंगी। और यहाँ पर जो आबादी है, चूंकि टूरिस्ट प्लेस है यहाँ के आसपास के, आप देखें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी ये यहाँ से नजदीक पड़ते हैं, बागडोगरा नजदीक पड़ता है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। सीएनजी जो गैस है, खासतौर से जो ट्रांसपोर्टर है वो अपनी जो गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें काफी परेशानियां होती थी, तो अब वो परेशानियां भी दूर होंगी। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम लाखों कार्यकर्ता हैं जो उम्मीद लगाए बैठे प्रधानमंत्री आए, तो उनकी यात्रा से उनमें भी उत्साह बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं में आज जोश भी भरने वाला है और विकास परियोजनाएं भी देश को समर्पित होने वाली है। ये हमारे साथ राजेश राज पटना से भी जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर बिहार की बात करें तो 2 दिन बिहार को मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे और कल भी वहां रहेंगे, तो तमाम विकास परियोजनाएं देश को समर्पित करेंगे। और ये भूलना नहीं चाहिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है। माहौल राजनीतिक सियासत के लिहाज से इस समय गर्म है, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक तो जोश बढ़ेगा, साथ ही साथ जनता को जिस तरीके का आज सौगात मिलने वाली है उससे भी देश का विकास आगे बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा भावना कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक बिहार में रहेंगे, आज शाम वो पहुंचेंगे और सबसे पहले एयरपोर्ट पर जो पटना लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो नया टर्मिनल भवन है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह एक बहुप्रतीक्षित मांग रही है कि बिहार की जनता जो है वो बहुत लंबे समय से ये चाहती थी कि उनके पास एक बढ़िया एयरपोर्ट हो, क्योंकि जो पहले पुराना एयरपोर्ट था वो एयरपोर्ट पर जब आप अगर पहुंचती तो आपको ये बिल्कुल नहीं लगता कि आप एयरपोर्ट पे खड़ी हैं। ना उसके पास अपना कोई भवन था, ना बैठने की कोई माकूल व्यवस्था थी। सिक्योरिटी चेक इन की संख्या इतनी कम थी कि लंबे लाइनों में लगकर लोग सिक्योरिटी चेक इन कराते थे या फिर बोर्डिंग पास लेते थे। अगर पुराने एयरपोर्ट की बात करें तो मात्र 22 काउंटर चेक इन जो थे वो थे, अब उसकी संख्या 64 हो गई है। 64 यानी 3 गुना से अधिक 64 काउंटर बनाए गए हैं और 9 सिक्योरिटी चेक इन की व्यवस्था की गई है। यानी बहुत भीड़ भाड़ की स्थिति में भी आराम से मुसाफिर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और अपने
गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो अपने फ्लाइट में जाकर बैठेंगे और उनको बिल्कुल मशक्कत नहीं करनी होगी। एक शानदार बिल्डिंग उनको मिल रहा है, भव्य एयरपोर्ट जो है वो अपने नए क्लेवर, नए फ्लेवर, नए तेवर में नजर आएगा। और पहले मात्र जो है 11,000 मीटर में एयरपोर्ट था, अब उसका जो भूभाग है वो 64,000 मीटर अगर हम कहें तो 65,000 यानी 6 गुना अधिक भूभाग में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। 5 एरो ब्रिज जो है वो बनाए गए हैं ताकि आराम से नए बिल्डिंग से पुराने बिल्डिंग होते हुए लोग सीधा एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएं। जो कल मेरी एयरपोर्ट अथॉरिटी के सूत्रों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पुराने एयरपोर्ट को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया जाएगा ताकि नए से पुराने तक जाने के लिए एरो ब्रिज के माध्यम से लोग फ्लाइट में दाखिल हो जाएंगे। और इस तरीके से एक खूबसूरत नज़ारा एयरपोर्ट का जो है वो दिल्ली की तर्ज पर दिखाई पड़ रहा है। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग की झलक बखूबी देखी जा रही है और एक हम कह सकते हैं कि दिल्ली वाला लुक जो है वो पटना एयरपोर्ट को देने की कोशिश की गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये उम्मीद की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या भी यहाँ से बढ़ेगी। पहले काठमांडू के लिए बहुत सारी फ्लाइटें थी, बीच में वो बंद हो गई थी। यहाँ की जो जनता है वो आस लगाई बैठी है कि शायद काठमांडू के लिए आने वाले दिनों में उन्हें फ्लाइट मिल सके। इसके अलावा अगर बात करें तो ठीक पटना एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जो एक नया बजट में जो घोषणा की गई थी कि बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा उसका भी शिलान्यास करेंगे और 5.5 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर वो भारतीय जनता पार्टी का जो वीरचंद पटेल पथ पर जो कार्यालय है उस कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं एक उत्साह और खुशी का भाव जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और उसके लिए कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जगह जगह पर तोरण द्वार लगाए गए हैं, पोस्टर्स और बैनर्स जो है प्रधानमंत्री मोदी के और सिंदूर ऑपरेशन का जो पोस्टर बैनर है उसको कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने बड़ी तादाद में यहाँ पर लगाई है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। और इस दौरान बिहार की पारंपरिक झलक जो है वो पटना की सड़कों पर बखूबी देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचने के बाद वो पार्टी के अध्यक्ष और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में एक प्रधानमंत्री मुलाकात का कार्यक्रम भी रखा गया है, बैठक का कार्यक्रम भी है, लेकिन वो क्लोज डोर मीटिंग है, उसमें मीडिया को अनुमति नहीं दी गई है अंदर आने की। और यह उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से न सिर्फ नेताओं में बल्कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में उत्साह का संचार होगा और 1 to 1 जब वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे जब बातें करेंगे तो उनका उत्साह 7वें आसमान पर होगा और अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वो कमर कसकर तैयार भी नजर आएंगे। बिल्कुल राजेश, तो 2 राज्यों में जहां पश्चिम बंगाल और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारने वाले हैं। अश्वनी गैंगटॉक से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अश्वनी, सबसे पहले सिक्किम में गैंगटॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे थे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देने वाले हैं। लेकिन अब से कुछ दिन पहले नॉर्थ इंडिया राइजिंग समिट 2025 नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। 2 दिन ये समिट चली जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये सभी उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं ये हमारी अष्टलक्ष्मी हैं और इन राज्यों को इतना समृद्ध किया जाए क्योंकि अपने आप में प्राकृतिक तौर पर इतने समृद्ध हैं, लेकिन इन राज्यों को विकास के तौर पर भी इतना समृद्ध कर दिया जाए कि वैश्विक तौर पर हमारे निवेश के द्वार इनके लिए खुल सके। आज जब सिक्किम में इतने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं सिक्किम के निवासियों को समर्पित होने वाली है, ऐसे में दूसरे देशों के लिए ये कितना बड़ा निवेश का द्वार खुलने की अपॉर्चुनिटी साबित किया जा सकता है। निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है, ये दूरदर्शिता है कि वो इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का विकास द्वार, प्रवेश द्वार बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि अष्टलक्ष्मी की उपाधि उन्होंने दी, यहाँ पर 7 सिस्टर्स टाइप के जो संबोधन इससे पहले चला करते थे उस पर और विस्तार देते हुए, उसको और ज़्यादा सम्मानजनक स्वरूप देते हुए अष्टलक्ष्मी का जो उन्होंने उपाधि दी वो केवल इसीलिए नहीं,
केंद्र सरकार में अलग मंत्रालय के गठन के बाद अगर देखें तो हर मंत्री, कोई ना कोई मंत्री यहाँ पर आकर प्रवास किया। मैं दृश्य भी आपको दिखाता रहूंगा, यहाँ के विहंगम दृश्य आप देखें, कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है और किस तरीके से लोग हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आप जो कह रही थी कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा नया विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। नॉर्थ ईस्ट जहां पर लोगों केवल अपने पोस्टिंग को पनिशमेंट पोस्टिंग माना करते थे, नॉर्थ ईस्ट जहां पर लोग कहीं ना कहीं आने से गुरेज करते थे, आज नॉर्थ ईस्ट देश के साथ कदम ताल कर रहा है विकास के मामले में। आज सांस्कृतिक सांस्कृतिक झलक को लेते हुए और सांस्कृतिक गौरव को पूरे देश में स्थापित करते हुए पूरा जिस तरीके से चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे यहाँ के सांस्कृतिक गौरव का विकास हो, हर एक तरीके से मूल आत्मा को संजोकर यहाँ के जो भी जनजातीय और यहाँ के जो भी क्षेत्रीय, यहाँ के जो भी प्रादेशिक संस्कृति है उसको पूरी तरीके से अपने में समाहित करते हुए विकास की मुख्य धारा में समावेशित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और जिस तरीके से यहाँ पे अश्विनी हम एक और चीज देख रहे हैं कि वो यहाँ पर बिल्कुल ही अलग ग्रुप बना हुआ है। वार्म वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ सिक्किम, यानी कि स्वयं सेवी संगठनों के भी जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, साथ ही साथ रोजगार लेने वाले मत बनिए, रोजगार देने वाले बनिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक अलग से पूरा पोडियम बनाया हुआ है। हम आपको दिखाएंगे, वो दृश्य भी दिखाएंगे। आप कैमरा दिखाएं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई माताएं बहनें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए छोटी बच्चियाँ हैं। बहुत सारी लखपति दीदी यहाँ पर हैं जिन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारा बेहतर यहाँ पर कार्य किया है। तो अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट की पूरी अगर संस्कृति है और सामाजिक संरचना, उसमें कहीं ना कहीं मातृ प्रधान व्यवस्था बहुत पहले से है। नारी सशक्तिकरण की जो बात पूरी दुनिया जब जानती थी, उससे कई हजारों साल पहले यहाँ पर मातृ प्रधान समाज की ही व्यवस्था थी और उस मातृ प्रधान समाज की व्यवस्था में नॉर्थ ईस्ट सबसे आगे था। तो आप देखें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नारी शक्ति को, मातृशक्ति को यहाँ पर अभिनंदन करेंगे। बहुत सारे ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, लखपति दीदियाँ हैं, उनको कहीं ना कहीं सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। बहुत सारी जो जिस तरीके के सशक्तिकरण के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन रहा, वो विजन ये रहा कि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वुमेन लेड डेवलपमेंट में नॉर्थ ईस्ट सबको लीड करता है कई दशकों पहले से। वुमेन लेड डेवलपमेंट में नॉर्थ ईस्ट पूरे देश के लिए ध्वजवाहक हो सकता है। तो निश्चित तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक झलक तो दिखेगी ही। नारी सशक्तिकरण नहीं, नारी नेतृत्व यहाँ पर दिखेगा। नया सिक्किम, समर्थ सिक्किम, सुनहरा सिक्किम का भविष्य दिखेगा। और जो संबोधन होगा उसके निहितार्थ कई दिनों तक उसकी प्रतिध्वनि पड़ोसी देशों को जाएगी, पूरी दुनिया सुनेगी और नए सशक्त भारत के हर स्वरूप को दुनिया देखेगी। भावना बिल्कुल इसी को प्रधानमंत्री नया भारत कह रहे हैं। और समृद्ध और सशक्त राज्य होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अश्विनी, नीरज और राजेश, तमाम जानकारियों के साथ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।